फिक्रनामा में खुश आमदीद। आज हम मसनवी मौलाना रूम के इस अजीम रूहानी समंदर के बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़े हैं। 6 दफ्तरों पर फैला ये सफ़र, जो एक बांसुरी की अपनी असल से जुदाई की फरियाद से शुरू हुआ था, अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और ये इख्तिताम बहुत ख़ास है। ये आखिरी हिस्सा ऐसा है जैसे मौलाना रूमी अपनी पूरी ज़िंदगी की तालीमात और हिकमत का निचोड़ चंद आखिरी कहानियों में समेट रहे हों। ये कहानियाँ बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का रुख एक ही मंजिल की तरफ है। वो खजाना जो इंसान बाहर ढूंढता है मगर पाता अपने अंदर है। तो आइए देखते हैं कि इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर मौलाना हमें किन वादियों से गुजारते हैं। वो इस दफ्तर का आगाज़ खुदा की हम्द से करते हैं। उसे वो चराग कहते हैं जो वहमो गुमान की तारीकियों को रोशन करता है। और फिर फौरन ही हमें एक बड़ी दिलचस्प हिकायत में ले जाते हैं। एक ऊंट, एक बैल और एक मेंढा तीनों साथ सफर कर रहे थे कि उन्हें घास का एक गट्ठा मिला। जी, अब मसला ये था कि गट्ठा 1 और खाने वाले 3। अगर तकसीम करते तो किसी का पेट नहीं भरना था। तो मेंढे ने एक तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि हम में से जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है वही उसका हकदार है। हाँ, लेकिन मौलाना रूमी यहाँ एक तंज भी करते हैं। वो कहते हैं कि उस जमाने में जहाँ कमीने लोगों का राज है, बुजुर्गों को सिर्फ 2 ही मौकों पर आगे किया जाता है, या तो जब खाना बहुत ज्यादा गर्म हो या फिर जब किसी टूटे हुए पुल को पार करना हो। क्या खूब कहा है। तो खैर, उम्र साबित करने का मुकाबला शुरू हुआ। मेंढे ने दावा किया कि वो उस मेंढे के साथ चरा करता था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए भेजा गया था। बैल ने उससे भी यूं समझे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि मैं उस बैल का साथी हूं जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार हल में जोता था। यानी दोनों ने अपनी बुजुर्गी साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। ऊंट ने जब ये सब सुना तो कोई बहस नहीं की, कोई दावा नहीं किया। उसने बस सर झुकाया, घास का गुट्ठा उठाया और खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पूछा कि भाई तुमने तो अपनी उम्र बताई नहीं, तो उसने कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कद, ये ऊंची गर्दन, ये खुद गवाह है कि मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ। यहाँ जो बात है ना, वो सिर्फ उम्र के एहतराम से बहुत आगे निकल जाती है। ये ताकत की नफ्सियात पर एक तबसरा है। मेंढे और बैल ने अपनी दानिश और तजुर्बे के दावे पेश किए, लेकिन ऊंट ने अपनी ताकत और अपनी हकीकत से फैसला कर दिया। मौलाना यहाँ ये कह रहे हैं कि दुनिया में अक्सर दलील पर ताकत हावी हो जाती है। ये तो हुई ताकत की हकीकत, लेकिन वहम की ताकत भी कुछ कम नहीं होती। अगली हिकायत जो जहन में आती है वो दिलकक नामी मस्खरे की है। जी, तरमज के बादशाह का एक मुस्करा था दलखक, जिसका काम बादशाह को हंसाना और खुश रखना था। लेकिन एक दिन वो दरबार में इंतहाई संजीदा और परेशान चेहरे के साथ हाजिर हुआ और होंठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा करता है। जी, जाहिर है बादशाह परेशान हो गया होगा। बहुत ज्यादा। उन दिनों से खारजम शाह से हमले का खतरा था। दलकक का संजीदा चेहरा देखकर उसे यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ी आफत दरवाजे पर खड़ी है। उसने वजीरों से मशवरे शुरू कर दिए, खजाने महफूज करने के अहकाम जारी कर दिए। जब बादशाह ने बहुत इसरार किया तो दलकक ने एक बिल्कुल बेमानी और झूठी कहानी सुना दी कि उसने 2 बादलों को आपस में लड़ते देखा है। जब बादशाह को हकीकत मालूम हुई तो उसने गुस्से से कहा, तुमने सिर्फ अपने चेहरे की हालत से हमें धोखा दिया। यहाँ मौलाना एक गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं। मौलाना कहते हैं कि इंसान का बातिन उसके जाहिर से छुपाया नहीं जा सकता। जैसा कि कुरान की आयत है, सीमा हुम फी वुजूहिहिम, यानी उनकी निशानियां उनके चेहरों पर हैं। दलकक ने तो मजाक किया था, लेकिन असल में हमारा हर खौफ, हर वहम और हर खुशी हमारे चेहरे पर अय्यां हो जाती है, और नफ्स और शैतान इसी ज़ाहिरी हालत को इस्तेमाल करके हमें वहमों में मुब्तला करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बादशाह एक मस्खरे के चेहरे से खौफजदा हो गया। और सोहबत या ताल्लुक की बात करें तो मसनवी की एक अहम तरीन कहानी भी इसी दफ्तर में है, चूहे और मेंढक की दोस्ती का किस्सा। जी, दरिया किनारे रहने वाले एक चूहे और एक मेंढक में गहरी दोस्ती हो जाती है। मसला ये था कि चूहा खुश्की का जानवर था और मेंढक पानी का। उनकी मुलाकात में हमेशा एक फासला रहता था। तो इस फासले को मिटाने के लिए उन्होंने एक हल निकाला जो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। चूहे ने तजवीज दी कि हम एक लंबी डोरी का एक सिरा मेरे पांव से और दूसरा तुम्हारे पांव से बांध देते हैं।
इस तरह जब भी मुझे तुमसे मिलने का दिल करेगा, मैं डोरी खींचूंगा और तुम पानी से बाहर आ जाओगे। मेंढक उस पर राजी नहीं था। उसके दिल में एक खटका सा था। जी, और यहाँ मौलाना एक बहुत अहम रूहानी नुक्ता बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब किसी नेक और साफ दिल इंसान के दिल में किसी काम को लेकर कराहत या घबराहट पैदा हो तो वो बेवजह नहीं होती। ये उसके दिल का नूर होता है जो लौहे कुल यानी कायनाती शऊर से आने वाले खतरे का इशारा देख लेता है। लेकिन चूहे के इसरार पर मेंढक मान गया, और वही हुआ जिसका डर था। ये नाजिन सोहबत यानी बेजोड़ साथ उनके लिए तबाही ले आया। एक दिन एक कौवा चूहे को शिकार करने के लिए झपटा और उसे हवा में ले उड़ा। चूंकि मेंढक डोरी से बंधा था, वो भी पानी से निकला और हवा में लटक गया। और जमीन पर खड़े लोग हैरान थे कि कौवे ने पानी के जानवर का शिकार कैसे कर लिया। जी, और मेंढक हवा में फरियाद कर रहा था कि ये नाजिन सोहबत का अंजाम है। मौलाना समझा रहे हैं कि एक होता है रूह का रूह से जुड़ना जो आपको बुलंदी अता करता है, और एक होता है सिर्फ मिट्टी और पानी का साथ। ऐसा ताल्लुक आपको कहीं का नहीं छोड़ता, ना आप जमीन के रहते हैं ना आसमान के। ये एक ऐसी दोस्ती है जो आपकी असल फितरत के खिलाफ हो। नाजिन सोहबत से बात एक और अजीब किस्म के ताल्लुक पर आती है। अगली कहानी में भी एक अजीब किस्म की सोहबत दिखाई गई है, एक बादशाह और चोरों के गिरोह की। यहाँ भी सोहबत का इम्तिहान है, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर। ये सुल्तान महमूद गजनवी की मशहूर हिकायत है। सुल्तान रात को भेस बदलकर शहर में गश्त कर रहा था कि उसकी मुलाकात चोरों के एक गिरोह से हुई। उन्होंने उसे भी अपना साथी समझ लिया। सुल्तान ने भी कहा, हाँ, मैं तुम में से ही एक हूँ। और फिर चोरों ने अपने अपने हुनर बताने शुरू किए। जी, एक ने कहा, मुझ में ये कमाल है कि मैं मिट्टी सूंघकर बता सकता हूँ कि नीचे खजाना है या नहीं। दूसरे ने कहा, मैं कितनी ही ऊंची दीवार हो उस पर कमंद फेंक सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे सुनने की हिस इतनी तेज है कि मैं तालों के अंदर की आवाज सुनकर उन्हें खोल सकता हूँ। और एक ने कहा, मेरा हुनर ये है कि मैं जिसे रात की तारीकी में एक बार देख लूं, उसे दिन की रोशनी में पहचान लेता हूँ। सुल्तान ने कहा, मेरा हुनर मेरी दाढ़ी में है। जब किसी मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जाती है तो जल्लाद मेरी तरफ देखता है। अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो उस मुजरिम की जान बच जाती है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, आप तो हमारे सरदार हैं, हमारे कुत्ब हैं। अगर हम पकड़े गए तो आप ही हमें बचाएंगे। और फिर वो सब मिलकर शाही खजाना लूटने चले गए। जी, अपने साथियों के हुनर की मदद से वो महल में दाखिल हो गए। सुल्तान को मौका मिला तो वो चुपके से अलग होकर अपने तख्त पर जा बैठा और सुबह सिपाहियों को हुक्म देकर सब चोरों को गिरफ्तार करवा लिया। जब इन सबको दरबार में पेश किया गया तो वो मौत के खौफ से कांप रहे थे। रात में चेहरा पहचानने वाला। बिल्कुल, उसने बादशाह के चेहरे को गौर से देखा और फौरन पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो रात को हमारे साथ था। उसने अपने साथियों से सरगोशी में कहा, घबराओ मत, जिसके हुक्म से हम गिरफ्तार हुए हैं, निजात का हुनर भी इसी की दाढ़ी में है। उसने बादशाह से माफी की दरखास्त की। तो इनके सारे हुनर, दीवार फाड़ना, ताले खोलना, खजाना सूंघना, सब बेकार गए। सिर्फ एक हुनर काम आया, बादशाह को पहचानने की सलाहियत। यही इस कहानी का मरकजी ख्याल है। मौलाना फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम हुनर किसी काम के नहीं अगर आप में हक को यानी बादशाह को पहचानने की नजर ना हो। वो आरिफ की आंख जो दुनिया की तारीकी में भी हक की मौजूदगी को पहचान ले, वही असल हुनर है जो निजात दिलाता है। इसी पर मौलाना का वो मशहूर फारसी शेर है, आ हुनर हा जुमला गूले राह बोत, गैर चश्मे को जिशाग आह बोत। यानी वो सारे हुनर तो रास्ते को भटकाने वाले भूत थे, सिवाय उस आंख के जो बादशाह से आगाह थी। बादशाह से आगाह आंख। लेकिन क्या हो अगर इंसान असल बादशाह के बजाय उसकी तस्वीर पर ही फरिफ्ता हो जाए। अगली कहानी 3 शहजादों की कुछ ऐसी ही बात करती है। जी, एक बादशाह अपने 3 बेटों को एक खास किले ज़ातुस्सुवर यानी तस्वीरों वाले किले के पास जाने से सख्ती से मना करता है। और ये तो इंसानी नफ्सियात है कि जिस चीज से रोका जाए उसकी तरफ तजस्सुस और बढ़ जाता है। एक तरह से ये डोंट प्रेस द रेड बटन वाली सूरत हाल है। बिल्कुल, बाप का मना करना ही उनकी ख्वाहिश की आग को भड़का देता है। वो तजस्सुस के मारे उस किले में पहुंच जाते हैं।
वहाँ दीवार पर वो चीन की एक शहजादी की ऐसी खूबसूरत तस्वीर देखते हैं कि तीनों भाई उसी लम्हे उस तस्वीर के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने होश व हवास खो बैठते हैं। तो वो एक जीती जागती हकीकत के बजाय एक बेजान तस्वीर के आशिक हो गए। उड़कर उस तस्वीर वाली शहजादी को ढूंढने के लिए चीन की तरफ एक नामालूम सफर पर निकल पड़ते हैं। तो मौलाना यहाँ समझा रहे हैं कि किस तरह सूरत या अक्स का इश्क ये इंसान को असल हकीकत के रास्ते से भटकाकर एक वहम के पीछे भगा देता है। वो एक तस्वीर के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। ये सफर बाहर की तरफ है, एक ऐसी चीज की तलाश जो शायद मौजूद ही ना हो। लेकिन मसनवी की आखिरी और शायद सबसे मशहूर कहानी इस सफर को एक नया मोड़ देती है। वो कहानी जो एक तरह से पूरे 6 दफ्तरों का खुलासा है। जी, बगदाद के उस शख्स की कहानी जिसे ख्वाब में बताया जाता है कि इसका खजाना कहीं और है। वो अपनी सारी दौलत गंवाकर मुफलिस हो चुका था। बिल्कुल। एक रात उसे ख्वाब में आवाज आती है कि तुम्हारा खजाना बगदाद में नहीं, मिस्र में फलां जगह पर दफन है। ये तो तकरीबन हर रूहानी सफर की शुरुआत है ना? ये ख्याल कि सुकून, खुशी या कामयाबी कहीं बाहर है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे इंसान के पास या मुस्तकबिल में। बिल्कुल, वो शख्स इस ख्वाब के सहारे अपना बचा खुचा सामान बेचकर मिस्र का कठिन सफर करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। पाखों से तंग आकर वो रात को किसी से मदद मांगने बाहर निकलता है तो पहरेदार उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। और जब वो होश में आता है तो पहरेदार उससे पूछता है कि वो कौन है और वहाँ क्या कर रहा है। वो शख्स रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैं बगदाद से एक ख्वाब के सहारे यहाँ अपना खजाना लेने आया था। ये सुनकर पहरेदार जोर से हंसता है और कहता है, अरे बेवकूफ, मैंने तो दर्जनों बार ख्वाब में देखा है कि बगदाद में फला मोहल्ले के फला घर में खजाना दफन है, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं कि एक ख्वाब के पीछे अपना शहर छोड़कर बगदाद चला जाऊं। और जिस घर का पता पहरेदार बताता है वो उसी शख्स का अपना घर था। उस लम्हे उसे समझ आती है कि असल खजाना तो हमेशा से मेरे अपने घर में, मेरे अपने अंदर मौजूद था, लेकिन उसका पता जानने के लिए मुझे बगदाद से मिस्र तक का ये सारा सफ़र करना पड़ा, ये मुशक्क़त उठानी पड़ी और ये मार खानी पड़ी। ये कहानी हर बार सुनने पर गहरा असर छोड़ती है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी मिस्र का सफ़र करता है सिर्फ ये जानने के लिए कि खजाना तो बगदाद में ही था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर वो मिस्र का सफ़र ना करता तो उसे कभी पता भी ना चलता। यही रूहानी सफ़र का राज है। बाहर की दुनिया का सफ़र, दुनिया की ठोकरें और मुशक्क़तें ज़रूरी हैं ताकि हम इस काबिल हो सकें कि अपने अंदर मौजूद ख़जाने को पहचान सकें। वो मार खाना उसके नफ्स को तोड़ने के लिए ज़रूरी था ताकि वो हकीकत को सुनने के काबिल हो सके। अगर वो आराम से बगदाद में बैठा रहता तो उसे कभी अपने घर की कदर ना होती। बिल्कुल नहीं। और यहाँ मसनवी का ये अजीम दरिया अपने ख़िताम को पहुँचता है। ये सफ़र जो एक बांसुरी की जुदाई की फरियाद बिश्नु अज़ने चुहिकायत मीकुनन से शुरू हुआ था, वो इंसान के अपनी असल से बिछड़ने का नोहा था। और इन 6 दफ्तरों में सैकड़ों कहानियों और तमसीलों के जरिए मौलाना रूमी ने हमें यही समझाया कि वो असल, वो खजाना, वो महबूब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। दफ्तर शिशम का ये आखिरी हिस्सा, ये तकमील का पैगाम है। ये बताता है कि हर ठोकर, हर आजमाइश, यहाँ तक कि हर भटकना भी उसी रास्ते का हिस्सा है जो हमें अपनी हकीकत तक पहुँचाता है। जी, जिस तरह बगदाद वाले को मिस्र जाकर अपने घर में मौजूद खजाने का पता चला, इसी तरह हमें भी दुनिया में भटक कर ही अपने बातिन की दौलत का एहसास होता है। मसनवी एक आईना है। बिल्कुल, ये आपको जवाब नहीं देती, ये आपको आपका अपना चेहरा दिखाती है। ये हर रूह को उसकी अपनी कहानी सुनाती है ताकि वो अपनी असल की तरफ लौटने की तड़प महसूस करे। किताब यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका असल सफर हर पढ़ने वाले के दिल में अब शुरू होता है। और फिक्रनामा को सब्सक्राइब करें ताकि रोशनी का अगला दरवाजा आप तक सबसे पहले पहुंचे।